गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th हमारा चैप्टर चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके अंदर हमारे जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं फाइनेंशियल पावर्स। पर फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड जो होते हैं, फाइनेंस से संबंधित जितने भी मनी बिल्स वगैरह जो पास किए जाते हैं, तो उसके लिए जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पूरा अधिकार होता है कि वह लोकसभा और राज्यसभा जो है उसके अंदर जो बिल पास किए जा रहे हैं उससे पहले वो प्रेसिडेंट के पास वो पहुंचाए जाएं, और उसको पास करने का जो अधिकार होता है वो प्रेसिडेंट के पास भी होता है। जुडिशरी पावर, जैसा कि जुडिशरी को फ्रीडम रख दिया जाता है, यानी कि उसको जो फ्रीडम देने का जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया जाता है, संविधान के द्वारा दिया जाता है। और जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, और अप्रूवल देता है कि जितने भी रूल रेगुलेशंस जो बनाए जा रहे हैं, जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो सब जो है प्रेसिडेंट के अंडर में रखे जाते हैं। यानी कि अगर कोई मान लीजिए कोई जो भी फैसला दिया गया है और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी बिल्कुल सही नहीं है, तो क्या किया जाएगा कि प्रेसिडेंट के पास उसके लिए कुछ पावर्स होती हैं, उसके पास ये एप्लीकेशन पहुंचाई जाती है कि वह इसके ऊपर दोबारा विचार विमर्श करे, तो वो अधिकार उसके पास होता है। नेक्स्ट आपका आते हैं, अभी तो हम जो है नॉर्मल पावर पढ़ रहे थे जिसे हम जनरल पावर्स भी कहते हैं। अब हमारा आता है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी जो पावर होते हैं वो 3 आर्टिकल्स के तौर पर होते हैं। एक होता है 352, सेकेंड होता है 356 एंड थर्ड होता है 360। तो इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ एट टाइम ऑफ वॉर, फॉरेन इन्वेशन एंड होम अनरेस्ट। अगर ऐसा लगे कि प्रेसिडेंट को कि ऐसा वक्त है कि दूसरा देश हमारी कंट्री पर आक्रमण करने वाला है, या फिर ऐसा लगे कि फॉरेनर्स जो हैं वो हमारे अंदरूनी रूप से कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिसके तहत यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, तो वो 352 के तहत यहाँ पर अपनी इमरजेंसी पावर जो है वो लगा सकती है। इसी तरह से सेकंड इसका जो आता है वो आता है ऐसा प्रोविज़न जिसके अंदर ऐसा आर्टिकल 56 के तहत कि प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि गवर्नमेंट के अंदर जो वर्क हो रहा है, यानी काम हो रहा है, और जो भी स्टेट्स के अंदर, या तो मान लीजिए स्टेट्स या फिर इंटरनल कंट्री, पूरी की पूरी जो है कंट्री के अंदर ऐसा महसूस हो कि अंदरूनी रूप से दंगे फसाद होने वाले हैं या फिर आर्थिक संकट आने वाला है, तो 356 के तहत वो जो है पावर लगा सकता है। तो और थर्ड जो है आपका है फाइनेंशियल इमरजेंसी, मेथड ऑफ द डिक्लेरेशन। आर्टिकल 360 के तहत प्रेसिडेंट को अधिकार होता है कि अगर उसको ऐसा लगे कि हमारे आर्थिक संकट बढ़ता चला जा रहा है, तो वह क्या करेगा कि इमरजेंसी पावर के तहत 360 आर्टिकल के तहत उसको लागू करेगा और इमरजेंसी यहाँ पर लागू कर देगा इन कंट्री। नेक्स्ट आपका आता है वाइस प्रेसिडेंट। जिस तरह से अभी हमने प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ा था, प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से उसके अंडर में वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका इलेक्शन भी उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से आपके प्रेसिडेंट का किया जाता है। इसके अंदर आर्टिकल 63 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न रखा गया है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का, और इसके अंदर वही पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस इसके अंदर भाग लेते हैं, और वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से इसको जो है चुना जाता है। इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट की होती हैं वही होती हैं, वही भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, और वो जो है राज्यसभा की मेंबर बनने की क्वालिफ़िकेशन रखता हो, उसमें लोकसभा मेंबर बनने की जो है क्वालिफ़िकेशन रखता हो, और इसमें राज्यसभा की जो है मेंबरशिप लेने के लिए अपने योग्यता रखता हो। डिपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ ऑफिस for the president in 5 years, but he can resign voluntarily from the post before the tenure of he can be terminated by the resolution of Rajya Sabha passed with the total majority of it, with it later accepted by the Lok Sabha
2. The information of the kind of the proposal should be given before within 14 days. तो 5 साल का वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है, मगर इसके बीच में अगर राज्यसभा चाहे तो टोटल मेजोरिटी के साथ लोकसभा को इस बात के लिए एक्सेप्ट करवाए, 14 दिन के लिए उनके पास जो है ये भेजा जाता है कि इन जो वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं उनको उनकी पोस्ट से हटाया जाए कि नहीं, तो वो चीज़ें रखी जाती हैं। तो 14 दिन का उनके पास वक्त होता है। तो लोकसभा की जो मंजूरी है वो ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इसका आता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है राज्यसभा का, और टेकिंग ओवर द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस। अगर प्रेसिडेंट किसी तरह से एब्सेंट हो जाते हैं तो पूरा का पूरा जो चार्ज लेने का जो अधिकार होता है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है। इसे जैसे कि आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, अचानक से प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना पड़े, तो तब वाइस प्रेसिडेंट इसकी पोस्ट को संभालता है। डिपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू द इम्पीचमेंट, और वहाँ भी का अगर कार्यकाल चल रहा है तो उसके बीच में भी जो है वाइस प्रेसिडेंट के पास सारे अधिकार चले जाते हैं। इनएबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू एनी रीज़न लाइक डिजीज़ और अ फॉरेन टूर, अगर वो बाहर गए हुए हैं या फिर कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, तब भी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो इस पोस्ट को संभाल सकते हैं।